नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम समीर शरद देशकर, मैं नागपुर शहर में रहता हूँ और एटोमी इंडिया में एज ए डिस्ट्रीब्यूटर करके काम करता हूँ। आज मैं फिर से हीमोहिम के एक टेस्टोमनी आपके लिए लेकर आया हूँ और ये हीमोहिम के टेस्टोमनी है किडनी डायलिसिस के पेशेंट के ऊपर में और हमारे देश की ही टेस्टोमनी है। हम लोगों ने आपको कई बार बताया कि आप किडनी वाला जो पेशेंट है, डायलिसिस वाला पेशेंट है, उसको भी हीमोहिम ट्राई करवा सकते हो, हीमोहिम दे सकते हो। तो उसी की ये टेस्टोमनी है, ठीक है। तो ये भारत की टेस्टोमनी है, लेकिन यह कोई वीडियो फॉर्म के अंदर में नहीं है, ये एक रिकॉर्डिंग है, यानी एक ऑडियो फॉर्म के अंदर में आपको मिलेंगे, ठीक है। यह टेस्टोमनी आपको जब मैं दिखाऊंगा इसके सामने, मैंने दिखाऊंगा, इट मीन आप सुनोगे तो उसके सामने में दो रिपोर्ट्स भी उनके रहेंगे, एक प्रीवियस रिपोर्ट और एक लेटेस्ट रिपोर्ट रहेगा उनका क्रिएटाइन का, और साथ ही साथ उनकी सिर्फ आवाज़ ही सुनने में मिलेंगी क्योंकि वो महिला थी और वो कैमरे के सामने नहीं आना चाहती थी, ठीक है। यह टेस्टोमनी प्रयागराज में रहने वाली अर्चना मैडम की है। लेकिन रिकॉर्डिंग सुनने के पहले या टेस्टोमनी सुनने के पहले कुछ चीज़ें डायलिसिस के बारे में जानना जरूरी है। डायलिसिस क्या होता है? हो सकता है बहुत से लोग जानते होंगे, जो लोग इस डायलिसिस से गुजर रहे होंगे या जिन लोगों को घर में कोई डायलिसिस से गुजरा होगा उनको मालूम होगा कि डायलिसिस क्या होता है। गुजरा होगा इट मीन्स उस प्रोसेस से गया होगा, ठीक है। अर्थ यानी शब्द का अलग अर्थ मत लगाना, ठीक है। तो डायलिसिस क्या होता है? डायलिसिस एक तरह का उपचार है जो स्वस्थ किडनी द्वारा किए जाने वाले कुछ काम करता है। सिर्फ कुछ ही काम करता है, पूरे काम नहीं करता। डायलिसिस भी, अगर आपकी किडनी डायलिसिस पे है तो भी, ठीक है। इस उपचार की जरूरत तब पड़ती है जब आपकी खुद की किडनी आपके शरीर के जरूरतों को पूरा नहीं कर सकती। उसके बाद सवाल उठता है कि डायलिसिस की जरूरत कब पड़ती है? डायलिसिस तब करना पड़ता है जब आपकी किडनी में से 80 से 90% काम करना बंद कर देती है। हमारी जो किडनी है 80 to 90% काम करना बंद कर देती है। आमतौर पे 85 से 90% आपके गुर्दे खराब हो जाते हैं पूरी तरह से, और जीएफआर रेट लेस देन 15 हो जाता है। जीएफआर यानी एक तरह का फिल्ट्रेशन का रेट जिसको कहा जाता है, जो हमारी किडनी फिल्टर करती है हर चीज को, उस रेट की बात कर रहा हूं, ठीक है। फिर डायलिसिस क्या करता है? डायलिसिस क्यों करना चाहिए ये भी समझना चाहिए। तो डायलिसिस क्या करता है? जब आपकी किडनी खराब हो जाती है तो डायलिसिस आपके शरीर को संतुलन में रखता है, एक संतुलन शरीर का बनाए रखता है। शरीर में से वेस्ट, जो भी वेस्ट है, सॉल्ट है और एक्स्ट्रा वाटर है, उसको निकालता है और उनको जमने भी नहीं देता, क्योंकि ज़्यादा हो जाते शरीर के अंदर में, तो डायलिसिस के थ्रू वो निकालना पड़ता है, ठीक है। और साथ ही साथ आपके रक्त के कुछ रसायनों को भी सुरक्षित स्तर बनाए रखता है। जो रसायन होते हैं उसकी बात करें तो पोटेशियम, सोडियम, बाइकार्बोनेट, और हमारा जो बीपी है, ब्लड प्रेशर है, उसको भी नियंत्रित करने में मदद करता है, ठीक है। इस किडनी फेल्यूर परमानेंट, अगर किसी की किडनी फेल्यूर हो जाती है तो क्या वो परमानेंट रहती है? आमतौर पर इसका जवाब हाँ है, लेकिन हमेशा नहीं। एक्यूट किडनी फेल्योर में किडनी ठीक हो सकती है। किसी को एक्यूट किडनी फेल्योर हुआ है तो वो किडनी ठीक हो सकती है कुछ डायलिसिस लेने के बाद में, लेकिन क्रोनिक या एंड स्टेज किडनी, एंड स्टेज किडनी स्टेज यानी वही 85 से 90%, 80 से 90% जो खराब हुई है उसको बोले, वो किडनी फेल्योर है तो ठीक नहीं हो सकती पूरी तरह से। जिंदगी भर सिर्फ डायलिसिस के ऊपर ही आदमी जिंदा रह सकता है। जब डॉक्टर बोलता है कि आपको अभी किडनी ट्रांसप्लांट करने की जरूरत है तो आपको किडनी, अगर कोई डोनर मिल जाता है तो किडनी ट्रांसप्लांट करनी पड़ेगी। उसके पहले आपको हमेशा के लिए डायलिसिस ही करना पड़ेगा, ठीक है। वेयर इज अ डायलिसिस डन? डायलिसिस कहाँ होता है? डायलिसिस हॉस्पिटल और घर पे भी होता है, डॉक्टर के देखरेख के अंदर। डॉक्टर जैसे गाइड करेगा वैसे घर पे भी आप डायलिसिस कर सकते हैं। डायलिसिस कितने टाइप का होता है? तो डायलिसिस नॉर्मली दो टाइप का होता है, एक हेमोडायलिसिस होता है और एक पेरिटोनियल डायलिसिस होता है। ये क्या होते हैं आगे एक आधे वीडियो में देखेंगे, ठीक है। इस डायलिसिस एक्सपेंसिव, डायलिसिस क्या महंगा है? हाँ, इट्स एक्सपेंसिव। डायलिसिस महंगा होता है। अब जो टेस्टोमनी है, ऑडियो है, वो ऑडियो सुनते हैं। तो ये है ऑडियो। हेलो दीदी नमस्ते। जी सर नमस्ते। अब आप थोड़ा सा बताएं दीदी, आपकी तबीयत सबसे पहले कैसी है? पहले से तो बहुत अच्छी है। पहले तो मेरी बहुत ज़्यादा मतलब पोजीशन खराब थी, बिल्कुल ना बात कर पाते थे, ना जो है मतलब कोई कुछ भी नहीं कर, यहाँ तक कि बाथरूम जाते आते थे थक जाते थे।
अच्छा। तो हम खुद से सारा काम करते हैं अपना। तो तो ठीक है। तो दीदी एक तो यहाँ तक कि हम शादी में भी एक गए थे, पार्टी में भी। अच्छा, कितने दिन बाद गए दीदी ये शादी में आप लगभग? दवा खाने के 15-20 दिन बाद गए। नहीं मतलब इससे पहले आप कब गए थे, मतलब कब बाहर आप गए कहीं मतलब टहलने घूमने या शादी में? इससे पहले लास्ट कब गए अब थे आप? हम आज ही जा रहे हैं बाहर घूमने आज ही शाम को। घूमने जा रहे हैं? अरे वाह, जी। मतलब आप खुश हैं, आपको लग रहा है कि आप बिल्कुल 100% ठीक हो जाएंगे? जी, अब तो उम्मीद लग रही है कि हम ठीक हो जाएंगे। अच्छा, तो पहले से। आप अपने मुंह से क्या बता सकते हैं कि आप क्या खा रहे हैं जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि आप ठीक हो रहे हैं? जी, हम तो ऐसे नॉर्मल खाते हैं, कोई तेल घी चिकना नहीं खाते, लेकिन हाँ कभी कभी खा भी लेते हैं। हाँ, होटल का खाना खा लिए जैसे। अच्छा, ये और सारी चीज़ आप खाना भी खा पा रहे हैं आप, ठीक है? फ्रूट्स सारे हमको मना है, लेकिन थोड़े बहुत फ्रूट्स भी हम लेते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ ऐसा? मतलब अब आप चल पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, शादी में जा पा रहे हैं, मतलब और अचानक आपने इनका कमाल है और भगवान की देन है ये सब। हिमो हिम का कमाल है। हिमो हिम के अलावा एक चीज और ले रहे थे, वो क्या है? वो जो- एक और चीज खाते हैं आप हिमो हिम के साथ में? हीमोइन के अलावा कोकोनट लेते हैं। पोमोग्रेनेट जेली, अनार का जेली, ये दो चीजें ही खाते हैं आप मानते हैं कि इसकी वजह से ये आपको मदद मिली है, आप ठीक हुई हैं? हाँ सर, डाइट पूरी हो जाती है उसको खाने पे 1-2 घंटे के लिए। आपको और थकान वकान नहीं होती होगी बिल्कुल? बिल्कुल नहीं होती है। मतलब आप पहले चल भी नहीं पाती थी, आप बिस्तर से उठ के अपनी अपनी मर्जी से या बिना सहारे के नहीं चल पाती थी, अब आप चल पाते हैं? जी हाँ, हम बोल नहीं पाते थे, जैसे आपसे बात कर रहे हैं जी। तो हम बोलते हैं शब्द कुछ थे, मेरे मुंह से शब्द कुछ और निकलता था। अच्छा, आवाज भी आपकी मतलब कि क्लियर नहीं थी, मतलब जी, कि वो भी? तो जबान लड़खड़ाती थी मेरी। ओके, ये तो बहुत ही चमत्कार है दीदी, आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे, ये मेरा विश्वास है। और मैं आपको जी फिर से सर। विश्वास दिलाता हूँ, आप बिल्कुल इसको मतलब कहते हैं ना, बस यूज करते रहिएगा जब तक आप जी 100% बिल्कुल सर, यहाँ तक कि मेरी डायलिसिस हफ्ते में 2 बार होती थी। अच्छा। और यही मनाते थे भगवान से हम कि मेरी डायलिसिस बंद हो जाए। और ये समझ लीजिए कि आज हमको 15 दिन हो गया, हम डायलिसिस नहीं करा रहे हैं। और हाँ, मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है कि हम डायलिसिस नहीं कराए, तो उनको कुछ डायलिसिस कराने के बाद भी हमको प्रॉब्लम लगती थी। हमें बेड से उतर के बाहर हॉस्पिटल से नहीं आ पाती थी, व्हील चेयर पे आती थी मैं। व्हील चेयर पे आते थे। और लेकिन इस बार जैसे कि भैया बता रहे थे कि लास्ट डायलिसिस जो हुआ तो आप अपने आप बिना व्हील चेयर के गए, क्या ये सही है? हाँ, इस बार हम अंदर हॉस्पिटल के अंदर डायलिसिस जहाँ होता है बिना व्हील चेयर के गए। नहीं, हर बार हम व्हील चेयर से ही जाते थे। अरे वाह, तो ये तो आप मानते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, आप 100%, हम भी मानते हैं। आप अपना और सर, ध्यान मेरी रखिएगा। एज भी ऐसी कुछ नहीं है कि मैं जी। व्हील चेयर का, ये समझ लीजिए 38 है मेरा एज। और मेरी ये पोजीशन थी कि मैं एकदम एक 4 कदम भी चल नहीं पाती थी, यहाँ तक कि बाथरूम जाने के लिए भी मुझे दिक्कत होती थी। मैं ओ, बैठती थी तो उठ नहीं पाती थी। और अभी अब अभी आप तो खुद? सही है। अभी तो हम एकदम अपने आप को अच्छा समझते हैं। और इस उम्मीद को देख के मुझे ये लगता है कि हम आगे 1-2, ये 4-6 महीना कह रहा है, हमें लग रहा है हम 1-2 महीने में अच्छे हो एक जाएंगे। महीने में आपको हम लोग कहते हैं ना, मैं मिलूंगा भी आपसे आके, मैं आया भी था और कोशिश की जी बट नहीं मिल पाए हम लोग। मैं भी आया था जी आपसे मिलने। तो हम जी आपको कहते हैं ना कि घुमाएंगे भी और कहते हैं ना दौड़ाएंगे भी। हम कहेंगे दीदी अब आप दौड़ भी सकते हैं, बिल्कुल स्वस्थ होंगे जी आप, पक्की बात है। जी तो ध्यान रखिएगा अपना। बहुत अच्छा जी लगा आपसे बात करके। और ये मैसेज जी मैंने सबको देना है कि जी डायलिसिस हो रहा है, आपको कोई प्रॉब्लम है तो ठीक हो सकते हैं। हमारे जी साथ में अर्चना जी हैं और ये जी खुद बोल रही हैं कि इनका हफ्ते में 2 से 3 डायलिसिस चलता था। ठीक कह रहा हूँ मैं जी दीदी?
जी हाँ। चलिए, अब आप आराम कीजिए और बहुत जल्दी स्वस्थ होइए। अगली बार जब आऊँगा तो मैं ज़रूर आपसे मिलूँगा प्रयागराज। मुझे खाने के लिए भी हम सब कुछ खाते हैं थोड़े थोड़े, आप ऐसा नहीं कि खाना भी एकदम शुरू हम। कर दिए हैं। पहले आप खाना नहीं खा पा रहे थे क्या? नहीं सर, पहले खाना नहीं खा पाते थे, ओके। एक भी रोटी नहीं खा पाते थे। ओह! चलिए, शुक्र है भगवान का आप स्वस्थ हैं और मैं आपको जी। धन्यवाद कहूँगा। अपने जी सर। आपको दिमाग में एक ही चीज़ रखना कि आप 100% स्वस्थ हो सकते हैं बस। इस चीज़ को जी। बनाए रखिएगा, हम पे सर विश्वास मेरी कीजिएगा। इतनी हालत खराब थी जी। कि मैं किसी को पहचानती नहीं थी। जैसे ओह! कोमा में लोग चले जाए, मेरी वो पोजीशन हो गई थी। बेड ओह! पे ही मेरा सब कुछ होता था। चलिए, ये तो बहुत ही चमत्कार वाली बात बताई आपने कि आप पहचानना भी जी। बंद कर दिए थे लोगों को जी और हाँ, बेड पे हम ही लोगों सब को। कुछ आपने कहा। तो जी। ये तो चमत्कार से कम नहीं है। आज आप इतनी देर तक हमसे बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं शादी में जा रहे हैं, अभी आप कह रहे हैं आप घूमने भी जा रहे हैं। तो वाह जी। दीदी वाह, बहुत अच्छा। आप विश्वास बनाए रखिएगा। फिर मैं कह रहा हूँ अपने ऊपर हर बार बोलिएगा मैं 100% ठीक हो जाऊंगी। जी और सर। हीमो और जेली आपको और भी बहुत सारी चीज़ें हम आएंगे तो और देंगे आपको कुछ चीज़ें, जैसे और भी बाकी जी। चीज़ें जो भी आपको थोड़ा सा भी कमजोरीपन है वो सारी चीज़ें दूर जी। होगा। ठीक है ना, बस ध्यान रखिएगा अपना। अच्छा, आपका जी। इस समय ब्लड दोबारा टेस्ट हुआ है क्या? अभी कोई ब्लड हाँ, अभी हमारा ब्लड टेस्ट हुआ, 1 पॉइंट है। 8 पॉइंट आ गया ना, और पहले कितना था जी। लास्ट? पहले 8 ही पॉइंट था, उतना ही है 1 पॉइंट। नहीं, जो रिपोर्ट थी शायद उसमें तो 4 से भी उस नीचे टाइम बता, तो कम हो गया था। 4 के उस आसपास बता टाइम तो रहे थे ना? हाँ, उस टाइम का 6 पॉइंट था, ओके, कम था। फिर अब तो 1 पॉइंट। 1 पॉइंट हो गया। चलिए दीदी, आप जी। ध्यान रखिएगा अपना। धन्यवाद, आपने मुझसे बात सर करी। क्रेटलेट मेरा कम हो गया, समझ लीजिए 8.4 था, अब मेरा 6 पॉइंट हो गया। जैसे भैया ने बताया था कि 9.8 तक चला गया था जी। और अभी जो कहते हैं आपने बताया कि 6.4 हो गया, तो इससे अच्छी तो कोई बात नहीं है। केटेनाइन ही तो हमको सबसे पहले उस पे लाना है, नॉर्मल पे। और जी। हीमोग्लोबिन ऑलरेडी आपका बढ़ने लग गया है ना? जी। तो चलिए, जी। आप ध्यान रखिए, स्वस्थ हो जाइए। मिलता हूँ आपसे आके। जी। धन्यवाद दीदी, नमस्कार। नमस्कार। तो मेरे ख्याल से आपने ऑडियो सुना होगा। मैम ने बोला था हीमोइम और पोमोग्रेनेट जेली, जिन लोगों को भी किडनी का प्रॉब्लम है उनको हम एक हीमोइम और एक पोमोग्रेनेट जेली देने के लिए बोलते हैं। ठीक है, एक ही देने के लिए बोलते हैं। नॉर्मली कुछ लोग 2 भी लेते हैं, लेकिन हम नॉर्मली सजेस्ट करते हैं एक पोमोग्रेनेट जेली प्लस एक हीमोइम पर डे उनको लेने के लिए बोलते हैं। उन्होंने भी इस तरह से लेना चालू कर दिया था। उनका क्रिएटाइन पहले 8.9 था, आप रिपोर्ट में देख रहे होंगे। मैं जानबूझ के 2-3 चीजें आपको बता रहा हूं क्योंकि आपको थोड़ा सा इजी हो जाए समझने के लिए। तो 18/6/2022 छठवें महीने की 2022 यानी यही साल की रिपोर्ट है। 8.9 उनका क्रिएटाइनिन था और अप्रॉक्स 15 दिन बाद हीमोइम और पोमोग्रेनेट ब्यूटी लेने के बाद 6.4 हो गया। दूसरी रिपोर्ट 8/7/2022 की है, यानी पिछले महीने की है। ठीक है, तो एक 15-20 दिन के अंदर में इतना बड़ा फर्क क्रिएटाइन उनका आ गया, क्रिएटाइन कम हो गया। और मेरे ख्याल से कंटिन्यू 2-3 महीने में लेने से इनका क्रिएटाइन भी नॉर्मल आ जाएगा। जो महिला चल नहीं सकती थी, जो महिला बाथरूम में जाने तक भी थक जाती थी, जो महिला कोई भी फंक्शन में नहीं जाती थी, हीमोइम और पोमोग्रेनेट ब्यूटी लेने के बाद वो फंक्शन में भी जाने लगी। साथ ही साथ जब वो हॉस्पिटल जाती थी तब उसको व्हील चेयर पर बैठना पड़ता था जब वो डायलिसिस करने जाती थी। डायलिसिस के बाद काफ़ी थकान भी उसको होती थी। आज के कंडीशन में डायलिसिस पे भी जाती है तो खुद जाती है डायलिसिस के लिए, हॉस्पिटल में भी खुद ही जाती हो और बिना टेंशन के रहती है। उतना जो उसको एक प्रकार की मैं बात करूँ, उनको जो वीकनेस था वो वीकनेस अभी फील नहीं होता है। तो यह है एटोमिका हीमोहिम का फिर से एक जादू। क्योंकि हीमोहिम बहुत से लोग बोलते हैं महंगा है महंगा है महंगा है। भाई 15,000 रुपये MRP है, बिल्कुल MRP 15,000 है, बिल्कुल महंगा है, लेकिन आपके जान से महंगा नहीं है। ये वीडियो कैसा लगे ज़रूर बताइएगा मुझे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए वीडियोस के अंदर में। कमेंट्स ब्लॉक करके नहीं रखा हूं मैंने, आप कमेंट्स कर सकते हैं। आपके जो भी कमेंट्स होंगे वो कमेंट्स आप कीजिएगा। डेफिनेटली
महंगा है, आपको लगता है महंगा है, आप वैसा भी लिखिए महंगा है करके, ठीक है। तो कमेंट जरूर कीजिए। और मैं ये कहूँगा कम से कम डायलिसिस पे जो पेशेंट है, अगर किडनी ट्रांसप्लांट से बचना है और चीज़ों से बचना है, किडनी की प्रॉब्लम बहुत सारी खतरनाक तकलीफें हो जाती किडनी से, तो एक बार ट्राई करने में क्या हर्ज है भाई। 2-3 महीने के लिए ट्राई करके देखिए, क्रिएटाइन नॉर्मल आ गया, आपकी किडनी फंक्शन नॉर्मल हो गया, बहुत अच्छी बात है। आपको यूरिया वैसे भी नॉर्मल आ जाएगा, क्रिएटाइन नॉर्मल आ जाएगा तो आपका तो अच्छी चीज़ हो जाएंगी आपके लिए। तो एक बार ट्राई करके देखिएगा, ट्राई करने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है। 1 महीना ट्राई करके देखिए, महीना भर अगर फ़र्क नहीं मिला तो मत कीजिएगा, लेकिन ट्राई तो कीजिए, एक बार ट्राई कीजिए, बस इतना ही मेरा कहने का है। तो ट्राई जरूर कीजिएगा। इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियोस लोगों तक, सब्सक्राइब भी कीजिए, और इसी तरह के नए नए वीडियो देखने के लिए इस चैनल के साथ हमेशा के लिए जुड़े रहिएगा, क्योंकि एटोमी से रिलेटेड हर एक नई चीज़ें जानकारी मैं आप लोगों के पास पहुंचाते रहूँगा। जिस किसी को भी ये हीमोइम या अदर एटॉमिक के प्रोडक्ट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा मोबाइल नंबर भी है, व्हाट्सएप का लिंक भी है, सोशल मीडिया के लिंक भी है, आप कहीं से भी मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद।